amount of the uncertainty expressed in some units as the measurement। जो आपके पास एक्चुअल अनसर्टेनिटी है, एक्चुअल में जो आपके पास गलत रीडिंग है या डाउटेड रीडिंग है, उसको किसी यूनिट के साथ, यूनिट क्या होता है, यूनिट किसी वैल्यू का वो बुनियादी पॉइंट होता है जो उसकी अहमियत के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूं, ये देखिए आपके पास ये एक नंबर है ना 1000, क्या है 1000, जो वन है ना वन, ये इसकी क्वांटिटी है, क्या है, ये जो आपके पास वन है ना ये इसकी क्वांटिटी है, क्या है क्वांटिटी। वन जस्ट आपने रिलैक्स होकर देखना, वन सिर्फ वन की बात हो रही है, वो एक क्वांटिटी है। आगे ये जो 3 जीरो है ना, 3 जीरो, ये 1000 के हैं, किसके हैं 1000 के, ये है आपके पास थाउजेंड्स के। तो यहां पर जो सवाल आता है कि सर यहां पर आप कह रहे हैं यूनिट, यूनिट की वजह से किसी वैल्यू का वजूद होता है जी, ये जो 1000 है ना ये इसका यूनिट है, और ये जो क्वांटिटी है ना वो एक है, 1000। देखिए एक का तो नाम ले लिया, आगे हमने उसका यूनिट नहीं लगाया कि वो 10 100 है, 101 है या 110 है, फिर क्या कहते हैं 180 है, या जितने भी नंबर बन सकते हैं, जितनी भी वैल्यू बन सकती है, असल में जो उसकी मेन डेफिनेशन करेगा वो उसका यूनिट करेगा। फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोगों ने यही चीज डिस्कस की हुई है, दो चीजों का होना बड़ा जरूरी है, एक उसकी मिकदार, दूसरा उसका यूनिट। अब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स यूनिट इज अनडिफाइनेबल। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका यूनिट नहीं है वो आपके पास क्या है अनडिफाइनेबल, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरे नंबर पर है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। द अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये फ्रैक्शनल यानी कि मकदारी हिसाब से, फ्रैक्शन कसर की शक्ल में भी हो सकती है या परसेंटेज की शक्ल में, उसको मालूम करने का फार्मूला क्या है, जब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमने मालूम करनी है उसमें क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जितनी मेजर्ड वैल्यू की है उस मेजर वैल्यू से जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसको हम लोग वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू और मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी नोन एज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है रिपोर्टिंग अनसर्टेनिटी। आपने देखा होगा कि काफी सारा आपकी बुक के ऊपर भी ये मेंशंस हैं चीजें, ठीक है, ये बुक से बिल्कुल हटके, लेकिन ये आपके पास एक मेन पैराग्राफ बन रहा है जिसका एक मेन टॉपिक और मेन सेंटेंस है जो आपको एम्फसिस करेगा नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में और